अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको गोश्त के बारे में बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक गोश्त भी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी चीज़ें पसंद फरमाते थे खाने पीने में। तो इस सिलसिले में आज गोश्त के बारे में बताते हैं, मीट जिसको हम कहते हैं। गोश्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक है। मुसलमान पर मरा हुआ जानवर, बहता लहू और सूर का गोश्त हराम है। ये कुरान पाक में से आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जिस जानवर पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए वो भी हराम है, और जो जानवर गला घोट कर मर जाए वो भी हराम है, और जो जानवर चोट लग कर मर जाए वो भी हराम है, और जो गिर कर मर जाए वो भी हराम है, और जो सींग, अगर दो जानवर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और वो सींग एक दूसरे को मारते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो भी हराम है। तो ये कुरान पाक में है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले दुनिया और अहले जन्नत के लिए खानों का सरदार गोश्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुश्त और दस्त का, यानी हाथ का गोश्त जो है वो बहुत पसंदीदा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को हर रोज़ खाने और ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, यानी हर रोज़ नहीं खाना, क्योंकि इसका ज़्यादा खाना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है हदीस के मुताबिक। तो हर रोज़ नहीं खाना है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सालन पकाओ तो उसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल लिया करो और उसका कुछ हिस्सा अपने हमसायों को भी भेज दिया करो। गोश्त खाने से बिनाई तेज़ होती है। गोश्त खाने से जिस्म को 70 किस्म की ताकतें हासिल होती हैं। गोश्त को ज़्यादा देर तक घी में पकाने से उसकी अफादियत में कमी आ जाती है, यानी बाज़ लोग घी में ज़्यादा पकाते हैं उसको, तो वो फिर उसके अंदर से जो विटामिन और दूसरी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा घी में पकाने की बजाय थोड़े घी में और मुनासिब पकाना चाहिए। बकरे का गोश्त सेहत के लिए मुफीद है। ये खून पैदा करता है, जिस्म को तवानाई देता है और कुव्वत बा पैदा करता है, जिस्म से कमज़ोरी और सुस्ती को दूर करता है। गाय का गोश्त अर्कुन निसा और जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मसूड़ों के अमराज भी पैदा होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी बताई गई है कि गाय का गोश्त ज़्यादा अगर खाएंगे तो जोड़ों का दर्द ठीक होने के बजाय नुकसान में चला जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा इस्तेमाल जो है, अगर गोश्त गाय का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फासिद खून में मादा जो होता है वो ज़्यादा पैदा हो जाएगा, तो खून में जो फसाद करने वाले मादे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाय का गोश्त ज़्यादा खाना बेहतर नहीं है। ये ज़ूद हज़म है, हाजमे को ये ठीक भी करता है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे ख़राब भी कर देगा। ऊँट का गोश्त गंठिया के मर्ज़ में फ़ायदा देता है, पेशाब की रुकावटें दूर करता है। उसकी चर्बी का लेप जो है ना, बवासीर के मर्ज़ में इफ़ाक़ा करता है। बुखार की हालत में ऊँट का गोश्त फ़ायदा देता है। अर्क निसा में भी फ़ायदा मंद है। कूल्हे का दर्द होता है जिसको, वो ऊँट का गोश्त खाए ठीक हो जाएगा, और जरकान की हालत में भी फ़ायदा मंद है। मुर्गे का गोश्त, चिकन जिसको कहते हैं, मुर्गे का गोश्त जल्द हज़म होकर खून पैदा करता है, जिस्म को कुव्वत भी देता है, जरकान के मर्ज़ में भी मुफीद है, यादाश्त को भी तेज़ रखता है और दिमाग दुरुस्त करता है। हल्क की बीमारियों में भी, यानी गले की खराबी में भी मुफीद है। आवाज़ को निखारता है। मुर्गी की खाल जो है, खाल उतार कर गरम गरम और ताज़ा गोश्त मुतासरा, जो सांप अगर किसी को काट जाता है, अगर किसी को सांप काट जाता है तो मुर्गी की खाल उतार कर गरम गरम और ताज़ा गोश्त जो है उसका सांप के काटे वाले हिस्से पर रखने से सांप का दर्द जो है वो कम हो जाता है। किसी को सरसाम होता है
तो उसमें भी मुर्ग का गोश्त बेहतर है। कौलंज के मर्ज में भी मुफीद है। बदख का गोश्त जो है वो रीह को दूर करता है, गुर्दों के दर्द में मुफीद है, गुर्दों को कुव्वत देता है, कुव्वत बा में भी मुफीद है, जिस्म को ताकत देता है। मोर का गोश्त जो है कुछ लोग मकरूह कहते हैं, कुछ लोग बेहतर कहते हैं, लेकिन अब देखें आप मज़ीद इसके भी कहते हैं कि ये सकील होता है और बद जायका होता है, और जिन अफराद के हाथ पांव सूख जाते हैं उनके लिए फ़ायदा मंद है, दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मोर के गोश्त का शोरबा जो होता है वो पसलियों के दर्द में बहुत मुफीद है। नमूनिया जिसको हो जाता है उसके मोर के गोश्त की यखनी उसको दी जाए दवाई के तौर पे तो फ़ायदा देती है, मैदे को भी फ़ायदा मिलता है। खरगोश का गोश्त जो है बवासीर के लिए बहुत अहम है, बहुत फ़ायदा देता है बवासीर वाले को। खरगोश का गोश्त जो है दिल और मैदा को भी कुव्वत देता है, तप दिक में मुफीद है, जरकान के मर्ज में भी फ़ायदा देता है, और बुखार की हालत में भी ये खरगोश का गोश्त फ़ायदेमंद है। फालज के मरीज़ों के लिए तो एक टॉनिक है, इसके गोश्त की यखनी जोड़ों के दर्द में बड़ी मुफीद है, गुर्दों के मर्ज में बड़ा मुफीद है। गुर्दों में पैदा शुदा अगर पथरी हो किसी को तो खरगोश का गोश्त खाने से वो पथरी खारिज हो जाती है, तो इतना फ़ायदा है इसका। बटेर जो होता है, बटेर का गोश्त कब्ज़ करता है मगर मैदे को तकवियत देता है, तप दिक के मर्ज में मुफीद है, जिस्म के तमाम आज़ा को तकवियत देता है, भूख ना लगने वालों के लिए एक मुफीद चीज़ है, यानी भूख बढ़ाता है, हाजमे को भी ये बढ़ाता है लेकिन कब्ज़ लाता है। तीतर जो होता है, तीतर का गोश्त दिमागी काम करने वालों के लिए अक्सीर है, यानी जो मेंटली काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, तीतर का गोश्त उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये अक्सर दिमागी अमराज में फ़ायदा देता है, यादाश्त को तेज़ करता है, नक्सीर होती है जिसको नाक से खून आता है उसको बंद करता है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है, दिमाग और मैदे को कुव्वत देता है, दिल को ताकत देता है। चिड़िया जो होती है, चिड़िया का गोश्त लोग खाते हैं, मैदा और दिल के लिए फ़ायदेमंद है, दिल को सुकून देता है और जिस्म को कुव्वत बख्शता है। मुर्गाबी का गोश्त काबिज होता है, कब्ज़ लाता है, खांसी में आराम पहुंचाता है, जरकान में भी मुफीद है, तप दिक और बुखार में फ़ायदा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के गोश्त में दस्ती को पसंद फरमाते थे क्योंकि इनमें बेशुमार खूबियाँ हैं और शिफा भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गोश्त रंगत निखारता है, इसके खाने से इंसान में खुश खल्की पैदा होती है। हरन का गोश्त जिस्म को ताकत देता है, इसके गोश्त की यखनी नज़ला ज़ुकाम को दूर करती है। कबूतर का गोश्त आसाब को कुव्वत देता है, और अक्सर लोगों को जब फालिज या ऐसी लकवा हो जाता है तो कबूतर का गोश्त उनके लिए मुफीद होता है, इसके खाने से जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। सबसे अच्छा गोश्त जो होता है वो जवान जानवर का होता है, बूढ़े जानवर का गोश्त उसकी निस्बत वो कम ताकतवर और कम फ़ायदा देता है, इसलिए बेहतर है गोश्त खाएं लेकिन गोश्त हलाल खाएं। और यहाँ पर हलाल गोश्त बहुत कम मिलता है, ज़रा देख के खाएं, हलाल गोश्त खाएं और ये समझ के खाएं कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा और सुन्नत का सवाब भी तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह।